आज हमारे स्टूडियो में बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। मैं इनसे कुछ तीखा सवाल पूछूंगा आज। राजकुमार यादव जी, आप ये बताइए कि अपने गीत में आप गाए थे कि पुरखन के पंडित अपना देवता बतावे ना। ये काफी आपका गीत हिट भी हुआ था और ये गीत काफी विवादों से भरा था, तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं और अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बड़े चाव से मेरी बातों को सुनते हैं जी। अब रहा सवाल जो आपके प्रश्न का जी कि पुरखन के अपने पंडित देवता बतावल, ये गीत मैं गाया था जी। और बड़ा तार्किक पूर्ण ढंग से गाया था और खूब बवाल हुआ, खूब धमकियां भी मिली जी। लेकिन समस्या यहां एक सबसे बड़ी है। हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों को जी क्या सत्य है क्या असत्य है अब तक इसकी जानकारी नहीं हुई जी। क्योंकि इस मुल्क में खास तौर से मैं ओबीसी समाज की तरफ अपनी बात को कहना चाहूंगा। जी ये आज भी मान रहे हैं कि हनुमान जी धरती से 13 गुने बड़े सूरज को, जी जिस समय 2500 सेल्सियस गर्मी है, रात में जन्मे सुबह में घोंट के बैठ गए, 6 महीना बैठे थे। जिस देश की इतनी बड़ी आबादी जी इतना दिमाग न लगा पाए कि धरती से 13 गुना बड़ा, माने पूरी दुनिया में जितनी धरती है, जितनी 195 देश हैं पूरी दुनिया में, उससे 13 गुना बड़ा सूरज है। जी उसको रात में एक बंदर जन्मा, सुबह में घोंट के 6 महीना बैठा था। अब इसको ये समाज संस्कार मानता है जी। और मेरे ये नहीं समझ में आता है कि संस्कार का मतलब ये समाज क्या समझता है। संस्कार का मतलब पाखंड होता है, संस्कार का मतलब झूठ होता है, संस्कार का मतलब अंधविश्वास होता है। तो मैंने बड़े साफ शब्दों में अपने लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसमें एक लाइन मैं और गाया था कि भारत के हमरे कहें हिंदुस्तान हो, जी आ कहें बार बार धोखा करे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान क्या है? भारत का अभिन्न अंग है। मैं तो वो बात कर रहा हूं कि जब भारत की सीमा रसिया तक थी, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जब हुकूमत थी यहां, बुद्धिज्म था यहां, तब इस देश में ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं था। और उसके बाद में बार बार इस देश को कौन तोड़ा? जी पीछे तो जो देश टूटा वो टूटा, लेकिन आज के लगभग मैं जानता हूं कि 70-75 साल पहले भारत से पाकिस्तान को अलग किसने किया और क्यों किया? मैं अपने ओबीसी समाज से सवाल करता हूं कि भारत से पाकिस्तान को अलग क्यों किया गया? अभी इतिहास में जाते हैं तो पता चला कि सत्ता की लड़ाई हुई। यहां जिन्ना जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो नेहरू जी कहे कि नहीं, पाकिस्तान को अलग करो, अपने लोगों में प्रधानमंत्री बने, दूसरा देश बनाओ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हम रहेंगे। क्या उसमें कोई ओबीसी नहीं था? पाकिस्तान को इन्होंने अलग किया, फिर इन्होंने बांग्लादेश को भारत से अलग किया, और अब बताते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। क्यों पाकिस्तान भारत का दुश्मन है भाई? क्या वहां के लोग इंसान नहीं हैं? फर्क यही है कि पाकिस्तान में जो भारत के 33 करोड़ देवी देवता थे, बंटवारा के समय ये देवी देवता पाकिस्तान में नहीं हल पाए, गए लेकिन थोड़े मोड़े गए।
आज इनको डर अगर किसी से है तो इस देश में महज दो लोगों से, एक मुसलमानों से, दूसरा दलितों से। इस देश में 52% ओबीसी समाज है, लेकिन ये जानते हैं कि ओबीसी समाज धर्म और पाखंड को सबसे ज्यादा ढोने वाली है। इनको हम जिधर घुमाएंगे उधर ही चलते रहेंगे। अभी मैं एक सवाल और पीछे एक गीत गाया था, और ये बात मैं अपने ओबीसी समाज के पढ़े लिखे विद्वानों से पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक बात बताओ, और जो आपका सबसे श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण होगा आप उससे पूछिएगा। इस देश में 4 वर्ण हैं, इस देश में 4 युग है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कौन है? जिन्हें 6,500 जातियों में बांटा गया है। शूद्रों में अहीर, चमार, कहार, कुहार, माझी, मल्ला, डोम, धरिकार, लोथ, जितनी भी जातियां हैं ये सब शूद्र हैं। तो ये वर्ण किसने बनाया कि ब्राह्मण यहां सबसे श्रेष्ठ रहेगा, क्षत्रिय यहां उनके नीचे रहेगा, वैश्य उनसे नीचे रहेगा, और शूद्र समाज जो इस देश में, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, मानवर कांसीराम साहब ने वो नाम दिया था बहुजन समाज, माने बहुसंख्यक लोगों की समाज को बहुजन समाज कहा गया, उन्हें शूद्र बना दिया गया। इस देश में मलाई काटने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, लड़ाई लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रिय को है, धन रखने का अधिकार सिर्फ वैश्य को है, और सेवा करने का अधिकार सिर्फ शूद्रों को है। ये 4 वर्ण किसने बनाया? उसके बाद 4 युग बनता है, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर। चारों युगों पर व्याख्या करूंगा तो समय बहुत लगेगी जी। ये किसने बनाया 4 युग? ये 4 युग कब आए कब गए? ये 4 युग का मतलब क्या होता है? उसके बाद 4 धाम। इस बारीकी को अगर ओबीसी समाज नहीं समझ पाया तो आने वाली समय वो भयावह इनके सामने होगी कि फिर ये केवल भौकारा पार के रोएंगे। उसके बाद 4 वेद बनाया गया, 4 वर्ण, 4 वेद, 4 युग और 4 धाम। ये चारों क्यों, कौन बनाया इसको? अभी जैसे मुझसे एक आदमी कल फोन किया, कहा सर ये बताइए कि आप जो है लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं और आप हिंदू के संस्कार को ठोकर मारते हैं जी। मैंने कहा कि भैया एक बात बताओ, हिंदू धर्म, हिंदू शब्द 1918 में पहली बार आया। ये मुगलों के द्वारा उठाया गया शब्द है, और हिंदू शब्द एक गाली शब्द है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने माना है, इसे बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। और 1922 में सबसे पहले हिंदू महासभा हुई। 1925 के आंदोलन में, 1925 के आरएसएस ने 1925 में एक बड़ी रैली करके कह दिया कि इस देश का शूद्र भी हिंदू है। लेकिन इस देश में 52% ओबीसी से मैं पूछना चाहता हूं कि 1925 के पहले आप क्या थे? केवल ये तलाशो। बहुत कहते हैं कि सर हम इस वंशज के हैं, हम उस वंशज के हैं। ये वंशज तलाश रहे हैं लेकिन अपना अधिकार नहीं तलाश रहे हैं। पढ़े लिखे ओबीसी के दिमाग में अब तक ये तर्क, ये क्षमता, ये बुद्धिमत्ता अब तक नहीं पैदा हो पाई कि अगर भारत में 52% ओबीसी समाज है तो अधिकार 27% पर क्यों ये निहित किया गया है। यहां दिमाग इनका नहीं है, क्योंकि दिमाग में लगातार इनके गोबर और भूसा ठेला जा रहा है। ये वो मानने के लिए तैयार हैं कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन सट गया। कब सटा? अरे उस समय शक्ति रही होगी, तो उस समय शक्ति थी, सट गया तो ठीक है। अब शक्ति नहीं है, अब नहीं सट सकता, तो अब मानने की क्या बीमारी आपको भाई? तो इस देश में
पढ़ा लिखा व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आप अपने हक के बारे में, अपने सम्मान के बारे में, अपने अधिकार के बारे में तब जानोगे जब ग्रंथों से अपने माइंड को बाहर करोगे और देश का संविधान पढ़ोगे, महापुरुषों का इतिहास पढ़ोगे। महापुरुषों ने कितना त्याग और बलिदान दे करके ये सम्मान दिया हमें, ये अधिकार दिया हमें। आज मैं जो बात बोल रहा हूं आपके बीच में, आपके चैनल के माध्यम से, निश्चित रूप से अगर महापुरुषों का त्याग और बलिदान नहीं होता, बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान नहीं होता, तो इतना बोलने पर मेरी जिह्वा काट दी जाती। लेकिन ओबीसी समाज इस चीज को नहीं समझ पा रहा है। वो समझ रहा है कि ये डी काली के दिया हुआ अधिकार है मेरे पास। राजकुमार यादव जी, आप अपने गीतों में सिर्फ पंडितों को ही टारगेट क्यों करते हैं? तो किसको टारगेट करें? यहां हमें वर्ण में किसने बांटा? जातियों में किसने बांटा? व्यवस्था किसने बनाई? इस देश में 3% ब्राह्मण है, 3.5%। जो गांव का प्रधान नहीं बन सकता हो, लेकिन देश का प्राइम मिनिस्टर वो जिसको चाहता वो बनाता है। और हम 52% हैं। देश में 80 करोड़ हमारी आबादी है ओबीसी की, लेकिन हमें मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है। ये सारी नीतियां कौन बनाया है? बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया? मनुस्मृति को जला करके बाबा साहब ने इस देश को कौन सा संदेश देना चाहते थे? ये समाज समझ पाया अब तक? चलिए